नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईपीएससी नेम यानी आईपीएससी नामकरण कैसे करें, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरे अगले वीडियो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैंने ये लिगेंड लिखे हैं, कुछ उदासीन लिगेंड जो होते हैं वो NH2 यानी एमीन, H2O को हम पढ़ते हैं एक्वा, क्योंकि आईपीएससी में ऐसे तो आप इसको जल मानते हैं, लेकिन जब आईपीएससी बनाएंगे तो इसका एक्वा पढ़ेंगे इसको। EN को एथिलीन डाई एमीन, CO को कार्बोनिल, PY को पिरिडीन, CH3NH2 यानी मेथिल एमीन। तो मैंने लिखा है ऐसे, इस प्रकार से ही आपको आएंगे। तो आपका इनका हिंदी में यानी आईपीएससी नेम लिखना होगा। तो के K4 जो है ये आपका काउंटर आयन है, और Fe जो है ये आपकी केंद्रीय धातु है, और लिगेंड आपका जो है ये CN6, CN का होल 6 जो है ये लिगेंड है, इसको इलेक्ट्रॉन दाता भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं आईपीएससी बनाने का सूत्र यानी इसका सामान्य सूत्र क्या है। तो लिगेंड की संख्या यानी पहले संख्या लिखेंगे लिगेंड की, जैसे यहाँ पर CN6 था तो इसकी संख्या पहले 6 को क्या कहते हैं भैया, हेक्सा। तो इसको पहले लिखेंगे यानी हेक्सा, फिर लिगेंड का नाम, फिर धातु, उसके बाद धातु की संयोजकता, वो भी आपको रोमन अंक में लिखनी है, आपको गणित में नहीं लिखना है, आपको रोमन अंक में लिखनी। फिर उसके बाद आपको काउंटर आयन लिखना है। तो उपसा संयोजन के आईपीएससी नामकरण। तो आईपीएससी नामकरण से पहले हम सीख लेते हैं कि कितने टाइप का जो है, कितने टाइप के होते हैं ये। तो टाइप नंबर 1 आपको ऐसे मिलेगा कि धातु और लिगेंड होगा एक ब्रैकेट में, उसके बाद काउंटर आयन, या फिर आपको धातु और लिगेंड उस पर प्लस आयन होगा। और टाइप नंबर 2 लेके आए हम, जैसे धातु होगा और लिगेंड होगा, बस इतना ही होगा, धातु और लिगेंड एक ब्रैकेट में बंद होगा, उसका आपको नामकरण करना होगा। टाइप 3 में क्या है, तो टाइप 3 में काउंटर आयन पहले होगा, उसके बाद ब्रैकेट, फिर धातु फिर लिगेंड, फिर ब्रैकेट बंद। अगर ये इतना होगा या फिर काउंटर आयन आपका हट जाएगा तो फिर धातु और लिगेंड इस पर हो जाएगा माइनस आयन। ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है बातें। टाइप नंबर 4 जो है ये फिर है आपका धातु और लिगेंड, इस पर एक ब्रैकेट हो जाएगा, इस पर प्लस आयन, फिर दूसरा ब्रैकेट में जो होगा वो धातु लिगेंड और माइनस आयन। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नोट में हम देखिए यहाँ पर लिखे हैं EN यानी एथिलीन डाइअमीन, जब इसका होल ट्वाइस होगा तो इस पढ़ते हैं आईपीएससी नेम में इसको 20 पढ़ते हैं, और EN यानी एथिलीन डाइअमीन का जब होल थ्राइस होगा तो इसको 30 पढ़ते हैं। तो इतना समझ गए होंगे आप लोग। तो आइए टाइप नंबर 1 में हमने जो बताया था कि धातु लिगेंड और काउंटर आयन होता है, तो उसका जो है हम नामकरण करते हैं। तो मैं आपको एक दो के बताऊंगा और आपको करके कमेंट में बताना है। तो पहला मैंने लिया, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, तो मैंने बताया था फिर पहले संख्या लिखनी है, यानी लिगेंड की पहले संख्या लिखनी है। संख्या कितनी है, 6, तो यानी ये हो जाएगा हेक्सा, फिर NH3 यानी एमीन, फिर आपको धातु लिखनी है, ये धातु कौन सी है, कोबाल्ट। फिर आपको भैया इसकी संयोजकता लिखनी है, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, यानी NH3 जो है ये उदासीन होता है, यानी अब निकालनी इसकी है संयोजकता, तो इसको यक्स मान लेंगे, और प्लस इसकी संयोजकता होती है 0 NH3 की, तो 0, अब हैं कितने NH3, 6 हैं, तो यानी 6 से गुणा हो जाएगी यहाँ पर। फिर प्लस अब Cl पर होती है -1 चार्ज, तो यानी इसकी संयोजकता हो जाएगी -1, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -1, और हैं कितने Cl 3, यानी 3 से गुणा कर देंगे, तो यक्स प्लस इसकी 0 हो जाएगी, इसकी -3 एक कम 3 माइनस x इक्वल टू +3, ये -3 इधर था, x -3 इक्वल टू 0 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, तो यानी रोमन अंक में यहाँ पर लिखेंगे 3। ये आपको यहाँ पर रफ कार्य करना है। फिर उसके बाद काउंटर आयन कितना है, क्लोराइड, तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोराइड, यानी क्लोरीन को यहाँ पर क्लोराइड लिखेंगे। तो ये आप इतना सीख गए होंगे। तो दूसरा इसी प्रकार से हम देख लेते हैं Cr। अब इसकी आपको उसी प्रकार से संयोजकता निकालनी है। अब जिसकी निकालनी है उसको यक्स मान लीजिए, प्लस H2, ये भी उदासीन होता है, तो इसकी 0 हो जाएगी, हैं कितने, 6 हैं। फिर मैंने बताया था कि Cl की जो होती है वो -1 होती है संयोजकता, Cl है कितने, 3, यानी यक्स प्लस 0
3 एक कम माइनस का 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3। ये हो जाएगी इसकी संयोजकता, किसकी? Cr यानी क्रोमियम। तो पहले लिखेंगे 6 यानी हेक्सा। अब मैंने इसको बताया था कि H2O जहां पर होगा उसको क्या लिखते हैं? एक्वा। तो यानी हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड, 3 है तो यहाँ पर रोमन अंक में हमने लिख लिया। फिर Cl3 यानी क्लोराइड। तो मैंने ये दो इसी प्रकार से लिखे हैं। En को हम लिखते हैं एथिलीन डाइअमीन। तो इसी प्रकार से आपको ये हमको कमेंट में बताना है। यहाँ पर 3 लिखा है तो ट्रेस आपको लगाना है। तो ये दोनों को कमेंट में बताना है, तो ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए लेके आएंगे जल्द से जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।